नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत और बांग्लादेश के मध्य की सीमा। भारत और बांग्लादेश के मध्य की सीमा क्या कहलाती है, भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन कौन से विवाद हुए हैं, आज की वीडियो में इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं बांग्लादेश की सीमा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के मध्य की सीमा को हम रेड क्लिफ सीमा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, रेड क्लिफ सीमा ये हो गई भारत और बांग्लादेश के मध्य की सीमा को रेड क्लिफ सीमा। अब दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम 3 बीघा गलियारा क्या है। 3 बीघा गलियारा जिसे कॉरिडोर भी बोला जाता है। 3 बीघा गलियारा या फिर इसे बोलते हैं कॉरिडोर। 3 बीघा गलियारा या कॉरिडोर पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के मध्य पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के बीच से सीमा बनाता है, उसे हम 3 बीघा गलियारा के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम जीरो रेखा। जीरो रेखा क्या है। जीरो रेखा है दोस्तों त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य सीमा। त्रिपुरा और बांग्लादेश। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य को हम जीरो रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेड क्लिफ सीमा कहलाती है। 3 बीघा गलियारा पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के बीच है। जीरो रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। तो ये हो गई दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु। अब बात करेंगे हम भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन कौन से विवाद हुए हैं। तो पहली बात करते हैं दोस्तों, विवादों में पहला विवाद है जमीन विवाद। भारत और बांग्लादेश के मध्य पहला विवाद है दोस्तों जमीन को लेकर के एक विवाद हुआ। इस विवाद में क्या था दोस्तों, देखिए ये इस प्रकार सीमाओं का बंटवारा किया गया था। तो भारत का कुछ हिस्सा जो था बांग्लादेश में आ गया, लेकिन कुछ बांग्लादेश का जो हिस्सा था वो भारत के मध्य आ गया। इस वजह से दोनों देशों में आपस में विवाद हो गया, जिसे जमीन विवाद कहा गया। बाद में इसका सुलझारा करने के लिए दोनों देशों ने आपसी समझौते से 100वें संविधान संशोधन के द्वारा एक सीधी रेखा बना दी और इस रेखा के द्वारा एक साइड के हिस्से आपस में बदल दिए गए। आपस में दोनों ने जमीनों की अदला बदली कर दी। इस अदला बदली से ये विवाद खत्म हो गया। तो 100वां संविधान संशोधन हुआ। 100वें संविधान संशोधन के द्वारा जमीन विवाद, 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य जमीन विवाद खत्म। 100वें संविधान संशोधन से ये विवाद खत्म हो गया दोस्तों। दूसरे विवाद की हम बात करें, चकमा शरणार्थी विवाद। चकमा शरणार्थी विवाद, ये चकमा शरणार्थी विवाद हुआ। इसमें लगभग 2.5 से 3 करोड़ चकमा शरणार्थी जो है भारत में 1971 के बाद प्रवेश कर गए। तो 2.5 से 3 करोड़ चकमा शरणार्थी भारत में प्रवेश कर गए। तो भारत ने एनआरसी लागू की। एनआरसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये आपको लिख लेना है। एनआरसी की फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स।
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये आपको लिख लेना है दोस्तों, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये आपको लिख लेना है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी की फुल फॉर्म है। तो 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी चकमा शरणार्थी जो थे भारत में प्रवेश कर गए। इनके प्रवेश के कारण ये एनआरसी लागू की गई और ये एनआरसी जो है दोस्तों 1971 से लेकर के 2018 के मध्य जो बाहर से आने वाले शरणार्थी थे उनकी ये एक लिस्ट तैयार की गई है जिसे एनआरसी कहा गया है। इसको असम में सबसे पहले तैयार किया गया, असम सरकार ने ये सबसे पहले पहल की है दोस्तों। ये हो गया चकमा शरणार्थी विवाद। अगली बात करते हैं दोस्तों अगला विवाद है अगले विवाद की बात करें हम, तीसरा फरक्का बैराज विवाद। फरक्का बैराज विवाद, ये फरक्का बैराज विवाद दोस्तों, इसके बारे में हम नदियों में बात करेंगे। अगला विवाद हुआ तिस्ता नदी विवाद। तिस्ता नदी के जल को लेकर के एक विवाद हुआ। अगला विवाद हुआ बराक नदी विवाद। ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद हुए दोस्तों, बराक नदी विवाद। दोस्तों तिस्ता नदी सिक्किम में है और बराक नदी दोस्तों मणिपुर में है, ये आपको याद रखना है। अगला विवाद है दोस्तों न्यू मूर द्वीप विवाद। न्यू मूर, अगला विवाद है न्यू मूर द्वीप विवाद। तो दोस्तों न्यू मूर द्वीप पहले स्वतंत्र रूप से बांग्लादेश का द्वीप था, लेकिन 1990 के दशक में जब बाढ़ आई थी, 1990 के दशक में बाढ़ के कारण ये द्वीप भारत की सीमा में आ गया और फिर इन दोनों देशों के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद हो गया। भारत कहता है कि ये मेरा द्वीप है और बांग्लादेश कहता है ये मेरा द्वीप है। तो दोनों के मध्य विवाद हुआ। इस विवाद को न्यू मूर द्वीप विवाद कहा गया। बाद में 2018 की बात करें तो 2018 में बांग्लादेश ने इस द्वीप को भारत को सौंप दिया। भारत को सौंपने के कारण न्यू मूर द्वीप विवाद सदा के लिए खत्म हो गया। तो ये बात हो गई दोस्तों न्यू मूर द्वीप विवाद की। तो लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्तमान में यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं। तो न्यू मूर द्वीप में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार, ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो ये होगी भारत और बांग्लादेश के मध्य की सीमा, रेड प्लेट सीमा कहलाती है। 3 बीघा गलियारा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच है। जीरो रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य की रेखा को जीरो रेखा कहा जाता है। कुछ विवाद हुए हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य, जमीन विवाद, जमीन की अदला बदली की गई 100वें संविधान संशोधन द्वारा। चकमा शरणार्थी विवाद, भारत में 1971 के बाद 2.5 से 3 करोड़ चकमा शरणार्थी प्रवेश कर गए थे, जिसके कारण असम सरकार ने एनआरसी लागू की। फरक्का बैराज विवाद, तिस्ता नदी विवाद सिक्किम में, बराक नदी विवाद मणिपुर, न्यू मूर द्वीप विवाद। न्यू मूर द्वीप के बारे में हमने बता दिया कि पहले बांग्लादेश का द्वीप था, लेकिन 1990 के दशक के बाद बाढ़ के कारण यह द्वीप भारत की सीमा में आ गया और भारत द्वारा इस पर अधिकार कर लिया गया। इस वजह से 2018 में बांग्लादेश ने इस द्वीप को भारत को सौंप दिया और यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए। तो ये कुछ विवाद हैं। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो पहली बात करते हैं सीमा बनाने वाले राज्यों की। कौन कौन से राज्य भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा बनाते हैं। पहला राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल, दूसरा है दोस्तों असम,
तीसरा है दोस्तों मेघालय। चौथा दोस्तों दोबारा से फिर असम की सीमा यहाँ पे लगती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, और मिजोरम। तो इनकी सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगती है, आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों असम की सीमा 2 बार लगती है, 2 बार असम की सीमा लगती है बांग्लादेश से। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों ओर से। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों, ये आपको याद रखना, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये वो बात हो गई दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा ऐसे शेयर करें जिससे सभी तक ये हमारे द्वारा बनाई गई ज्योग्राफी क्लासेस पहुंच सकें। और जनरल साइंस की क्लासेस जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशली ये क्लासेस चलाई जाएंगी। नमस्कार।